ये दुनिया ऐसे लोगों की वजह से बची हुई है जो चुपचाप काम करते रहते हैं। उन्हें न सम्मान की ख्वाहिश होती है न पैसे की तलब। वो बस यही चाहते हैं कि आने वाली नस्लों के हिस्से में एक बेहतर दुनिया सौंपी जाए। इस साल गुमनाम गलियों के कुछ ऐसे ही लोगों को पद्म सम्मान दिए जाने का फैसला हुआ है। पद्मश्री की सूची में एक ऐसे किसान का नाम भी है जिसने गुजरात के बनासकांठा में सूखी जमीन से सपनों की फसल बटोरने का हुनर दिया। इंजीनियर, साहित्यकार, वैज्ञानिक, खिलाड़ी से लेकर नेता और अभिनेता तक हर साल पद्म पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन इस बार एक किसान को पद्मश्री दिए जाने की घोषणा हुई। ऐसे दिव्यांग किसान को जिसके हौसलों ने कुदरत को भी हरा दिया। बनासकांठा के गेना भाई ने ऐसा जादू किया कि सूखी मिट्टी में अरमानों की फसल लहराने लगी। गरीब किसानों के घर बरकत की बारिश शुरू हो गई। जिस मिट्टी में कुछ उगने को तैयार नहीं था, हीरे मोती जैसे लाल लाल दानों वाले अनार फलने लगे। वो अनार जिन्हें उगाना तो छोड़िए, बच्चों को खिलाना तक इन किसानों के लिए सपना था। एक दिव्यांग की मेहनत ने पूरे इलाके की किस्मत बदल दी। अनार की बागबानी यहाँ हमारा एक सपना रहता था कि अनार यहाँ हो नहीं सकता। जब हम भगवान की कथा करते थे तो उस टाइम एक कोई अनार का फ्रूट लेके आते थे। हमको अनार के बारे में कोई मालूमात नहीं था, लेकिन सब सुबह में मेरे को फोन आया कि आपको पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है। गेना भाई गुमनाम गली के ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने प्रयास से सूखाग्रस्त जिले को देश के सबसे बड़े अनार उत्पादक जिले में तब्दील कर दिया है। गेना भाई बांसकाठा जिले के सरकारी गोलिया गांव के किसान हैं। 2005 में सूखी जमीन पर अनार उगाने का प्रयोग शुरू किया। अच्छी गुणवत्ता वाली फसल के लिए खेती के कई तरीकों को आजमाया। पानी बचाने के लिए 100% ड्रिप सिस्टम से सिंचाई की। गेना भाई प्रयोग करते रहे। सूखी मिट्टी फसल फूटने नहीं देती थी। पौधे उग भी आते तो फल नहीं आते थे। फल आ भी गए तो उन पर क्वालिटी ऐसी नहीं होती थी कि बाजार में अच्छे दाम मिल सकें। लेकिन हर नाकामी के बाद गेना भाई के मन में एक ही आवाज आती थी, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। और सब ठीक होता चला गया। हमको हर्ष हो रहा है कि उसका कोई माप नहीं है। उसके मेरे दिल में इतना वो हो रहा था। मैंने सुबह में मेरे भाई को बताया कि अपन को पद्म पुरस्कार दिया जा रहा है, तो हमारी खुशी का पार नहीं रहा है। रासायनिक खाद की जगह गौमूत्र और सड़ी घास का इस्तेमाल किया। जैविक उर्वरकों से अनाज की खेती शुरू की। आधुनिक स्प्रे मशीनों का इस्तेमाल किया। आसपास के किसानों को भी अनार की खेती के लिए जागरूक किया। आज गेना भाई के गांव के आसपास के 80 किलोमीटर तक अलख जग चुका है। आज बनासकांठा में देश के सबसे अच्छे अनार उगते हैं। अलकेश राव, बनासकांठा, न्यूज़ 24।